हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज यूट्यूब चैनल प्रकाश आनंद के माध्यम से आपको बताएंगे कि हबीबगंज स्टेशन का नाम अब रानी कमलावती स्टेशन रखा जाएगा। इस नामकरण के लिए हम बता देते हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका लोकार्पण किया जाएगा। हबीबगंज स्टेशन का नाम अब कमलापति स्टेशन हो जाएगा। यह 12/11/2021 को आदेश निकाला गया है। इनकी देखरेख के लिए आपको बता देते हैं, मोदी जी का आगमन 15 तारीख को है और इसके लिए हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी देखरेख करने के लिए जायज़ा ले रहे हैं। आपको बता देते हैं कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का जो मैदान है, हेलीपैड ग्राउंड, वहाँ पर हमारे नरेंद्र मोदी जी आएंगे। इसके अनुसार आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने समस्त अधिकारियों को आदेश कर दिया है कि भोपाल में सभी सड़कों साफ़ सफाई सुथरी रहें। इस तरह से स्वच्छ भारत के अभियान के द्वारा श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हबीबगंज स्टेशन जाकर सभी का दौरा लिया है और पूरा चेकअप कर लिया है। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कोई भी कमी ना रह जाए। इस तरह से शिवराज सिंह चौहान जी की पूरी टीम और उनकी समस्त लोगों ने अभी तक पूरा काम कंप्लीट कर लिया है। आज 13 तारीख है और आपको बता देते हैं कि इनका नाम, स्टेशन का नाम कमलापति रखा जाएगा, जो कि इनका इतिहास आपको बता देते हैं, भोपाल से 50 किलोमीटर दूर की रहने वाली गिन्नौर गढ़ की रानी थी। इस तरह से आपको बता देते हैं कि इस समय नामकरण का उद्देश्य क्या रहा है, इसका इतिहास हम आपके लिए लेकर आए हैं। हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर अब कमलावती स्टेशन इसलिए रखा गया है, जिनका इतिहास क्या था और क्या रहा है। इस तरह से हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर अब कमलावती स्टेशन रखा गया है। आइए कमलावती जी का इतिहास पढ़ते हैं और इतिहास के बारे में आप जानेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करेंगे हम। भोपाल से 50 किलोमीटर दूर गिन्नौर गढ़ एक रियासत थी। इसमें आपके लिए बता देते हैं कि निजाम शाह से गोंड राजा थे और इनकी साध्वी पत्नी थी। आपको बता देते हैं, साध्वी पत्नी में परम प्रिय और बहुत ही सुंदर और बहुत सुशील थी। इस तरह से निजाम शाह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम और स्नेह करते थे। इस तरह से हम आपको बता देते हैं कि निजाम शाह के पास बहुत संपत्ति और बहुत सारा धन था। इस तरह से आपको बता देते हैं, एक बार क्या हुआ, उनके भतीजे आलम शाह निजाम शाह का शासन अच्छे और सुशील पर शासक थे। इस तरह से आपको बता देते हैं कि उनके भतीजे ने, आलम शाह ने षड्यंत्र रच के उनको खाने में जहर दे दिया और उनकी हत्या कर दी। इस तरह से आपको बता देते हैं कि कमलापति ने अपने पति को खो दिया और उस समय आपको बता देते हैं, मात्र उनका एक पुत्र नवल शाह को अपने महल कमलावती ले आईं। इस तरह से आपको बता देते हैं, कुछ समय पश्चात दोस्त मोहम्मद खां, जो कि तनख्वाहदार मुलाजिम था, उनकी भेंट उनसे हुई। इस तरह से उन्हें अपनी सारी दुर्दशा उनको सुनाई। फिर एक दिन क्या हुआ, दोस्त आलम खां को मछली पकड़ने का बहुत शौक़ था, जो कि कमलापति के अंडर में भोपाल का तालाब जो है उस समय कमलावती के अंडर में था। इस तरह से मछली पकड़ने के लिए दोस्त आलम खां अक्सर आते थे। इस तरह से अपने सिपाहियों से कमलावती ने कहा कि अब जब भी दोस्त आलम खां आएँ तो मुझे उनकी मुलाकात ज़रूर करवाना। इस तरह से कमलापति को यह अच्छा नहीं लगा कि उनके तालाब से कोई मछली पकड़ कर ले जाए और किसी जानवर की हत्या करे। इस तरह से उन्हें यह पसंद नहीं था। जब कमलापति ने ऐसा आदेश अपने सैनिकों को दिया, एक वो समय आया जब दोस्त आलम खां उनके तालाब आए और तब उनके सैनिकों द्वारा जानकारी दी गई
कि आलम खां आए हैं मछली पकड़ने के लिए। तब रानी कमलावती ने उन्हें अपने महल बुलवाया। तो उस समय आपको बता देते हैं कि रानी कमलावती इतनी खूबसूरत थी और कि बहुत ही खूबसूरत। एक कहावत है कि खूबसूरती के आगे कुछ भी नहीं लगता है। इस तरह से कमलावती ने जब दोस्त आलम खां को अपने आगे देखा तो वह दंग रह गईं। इस तरह से उन्होंने जो बदले की भावना थी, उन्हें कुछ दंड देने का आश्वासन था, किंतु कमलावती ने ऐसा नहीं किया और दोस्त मोहम्मद खां से दोस्ती कर ली। इस तरह से दोस्ती कर उन्हें अपने पति का बदला लेना था। इस तरह से आपको बता देते हैं कि आलम खां के अधीन निवाणी था और उनके पति का हत्यारा था। इस तरह से उन्होंने दोस्त मोहम्मद खां से दोस्ती करके और आलम खां की हत्या करवा दी और उसकी हत्या करवा कर वह बहुत खुश तो नहीं थी और इसको हत्या करवाने के लिए उन्होंने 1 लाख रुपए की जमानत भी रखी थी, किंतु कमलावती के पास 1 लाख रुपए ना होने के कारण उन्होंने उनको भोपाल का कुछ भाग समर्पित कर दिया गया। इस तरह से आपको बता देते हैं कि इन दोनों की मुलाकात से एक नया इतिहास रचा। इस तरह से आपको बता देते हैं कि दोस्त मोहम्मद खां और आलम शाह के बीच बहुत युद्ध होने के पश्चात जब दोस्त मोहम्मद आलम खां ने भोपाल पर कब्जा कर लिया, किंतु कमलावती के पुत्र एक दिन नवल शाह से इनका युद्ध छिड़ गया, जिस कारण से आपको बता देते हैं कि कमलावती के पुत्र नवल सिंह की हत्या हो गई और इस कारण से नवल मारा गया और इस तरह से नवल और उनकी सेना और दोस्त मोहम्मद खां की सेना, दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। इसमें लाखों लोग मारे गए और इस खून खच्चर होने के कारण वहाँ पर लाल रक्त की नदियाँ बहा गईं और इस तरह से आज भोपाल की लाल घाटी के नाम से जाना जाता है, जिसे सभी लोग आज भोपाल को लाल घाटी के नाम से भी कहते हैं। तो वही खून खच्चर की टीले के नाम से जानते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका आदेश। कमलावती का नाम कमलावती हबीबगंज की स्टेशन पर रखा जा रहा है। इसका पूरा लिखित आदेश आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। मध्य प्रदेश स्कूल शासन परिवहन विभाग, वल्लभ भवन, मध्य प्रदेश, भोपाल। भोपाल दिनांक 12/11/2021। आदेश क्रमांक 3651/2164/2021। सचिव भारत सरकार, गृह संचालनालय, नई दिल्ली। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम भोपाल का नामकरण रानी कमलावती रेलवे स्टेशन के रूप में किए जाने बाबत उपरोक्त विषय में लेख है कि भारत सरकार के द्वारा 100 करोड़ रुपए की लागत से भोपाल में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का पूर्ण विकास किया गया है और इसमें के द्वारा परियोजना लोकार्पण 15 नवंबर 2021 को माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय लेख है कि भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती दिनांक 15 नवंबर को भारत सरकार के द्वारा जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें तदनुसार अधिसूचना जारी की गई है कि 16वीं शताब्दी में भोपाल क्षेत्र गोंड शासकों के अधीन था। ऐसा माना जाता है कि उस समय गोंड राजा सूरज सिंह की पुत्र निजाम शाह ने रानी कमलावती से विवाह हुआ था और रानी कमलावती ने अपने पूरे जीवन काल में अपनी अत्यंत दुख भरी और जिंदगी और बहादुरी से वीरता के साथ आक्रमणकारियों को सामना किया था। गोंड रानी कमलावती की स्मृति में अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, उनके बलिदान के प्रति अकुशलता बरतने के लिए और अभिव्यक्त जानने के लिए 15 नवंबर 2021 को जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश शासन
राज्य शासन के द्वारा हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नामकरण अब कमलावती स्टेशन के रूप में जानने का निर्णय लिया गया है। अतः निर्देश अनुसार हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम भोपाल का नामकरण रानी कमलावती स्टेशन किए जाने के संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। वर्तमान में हबीबगंज स्टेशन और नवीन प्रस्तावित नाम रोमन लिपि में रानी कमलावती रेलवे स्टेशन रखा गया है। नवीन प्रस्तावित नाम देवनागरी लिपि में भी रानी कमलावती रेलवे स्टेशन। यह आदेश मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से आदेश अनुसार वंदना वर्मा उप सचिव मध्य प्रदेश शासन परिवहन विभाग भोपाल दिनांक 12/11/2021 को यह नामकरण किया गया है, किंतु इसका लोकार्पण 15 नवंबर 2021 को संपन्न किया जाएगा। मध्य प्रदेश ही नहीं, हमारे नरेंद्र मोदी जी यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा यह नामकरण दिया गया है और भगवान बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में। दोस्तों, अगर आपको यह इतिहास अच्छा लगा है रानी कमलावती के विषय में तो ऐसे ही वीडियो जानने के लिए यूट्यूब चैनल प्रकाश आनंद को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती रहेंगी और कई ऐसे नामकरण किए गए हैं उनकी भी वीडियो आपको उपलब्ध होती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।